देखिए, जब भी आप इंश्योरेंस कंपनी के अंदर पॉलिसी में एंटर कर रहे हैं तो ये मत सोचिए कि आप एक प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, ये आप एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं। जब आप दूसरी कंपनी के अंदर शिफ्ट होते हो तो कई बार सामने से कोई पर्सन आपको बोल देता है मैं आपका लोडिंग चार्ज ही वेव ऑफ करा दूंगा। कि एक बड़ी सिंपल सी बात है, कंपनी का सीईओ शायद कुछ कर सकता है, ना कंपनी का ब्रांच मैनेजर, ना कंपनी का डेवलपमेंट ऑफिसर, ना किसी एजेंट के बस में कुछ नहीं होता। किसी के कहने से ना क्लेम जल्दी होता है, ना किसी के कहने से क्लेम किसी का कैंसिल हो सकता है। अगर कंपनी ने क्लेम रिजेक्ट कर दिया, जब तक आप लीगल और मटेरियल फैक्ट्स प्रॉपरली नहीं देते, आप समझो क्लेम रिजेक्ट है, अब कोर्ट में जाके लड़ना ही पड़ेगा। तो वो सारी बीमारियां जो बाद में हमें कंपनी बोल देती है कि जी आपने हमें नहीं बताया, उससे आप कैसे बच सकते हो? बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर 50-60 साल से ज़्यादा उम्र है तो कोशिश करके चेकअप करा के पॉलिसी ले लीजिए। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई इंडिया में 30 से ज़्यादा कंपनियां, उनमें से एक ही कंपनी है जो आज की डेट में पॉलिसी देते हुए कंपलसरी मेडिकल चेकअप करा रही है। पॉलिसी जरूर महंगी होगी, लेकिन आपको एक श्योरिटी मिलती है कि नहीं, मुझे पोर्टेबिलिटी करते हुए इन चीज़ों का ध्यान ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं। अब कंपनी की जिम्मेवारी है, जो मर्जी करे। ठीक है, कल को कंज्यूमर कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पे कंपनी का वकील आपके ऊपर पिन पॉइंट करता है कि सर जब ये हमारे पास पोर्टेबिलिटी करके आया तो इसने ये बताया नहीं, और उसके पास सारे एविडेंस हैं, तो आप अब लड़ते रहो। तो मैं अभी एक छोटा सा केस शेयर करता हूँ। हमारे पास एक क्लाइंट है, वैसे तो साउथ से हैं, लेकिन आजकल वो कतार में सेटल्ड हैं। तो कुछ 2 साल पहले उन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया था कि जी मैं पोर्टेबिलिटी कराना चाहता हूँ अपनी फादर की पॉलिसी की। उनको ये बोला कि आप मेडिकल चेकअप करा के पॉलिसी लीजिए, क्योंकि फादर साहब की एज 58 क्रॉस हो चुकी है और वो पर्सन वहाँ पे रहते नहीं है, 3 साल से बाहर है। तो ऐसे केस के अंदर क्या हुआ, जो मैंने उनको रिकमेंडेशन दी थी वो तो प्री कोविड टाइम था, तो वहाँ पे तो कई कंपनियां मेडिकल चेकअप कराती थी। 58 पेज पे तो सारे करवाएंगे। तो उन्होंने सुनने में आया कि हमारे घर के पास ये कंपनी का ऑफिस है, वहाँ पे हमें सारी सपोर्ट मिल जाएगी, ब्ला ब्ला ब्ला, बड़ी चीज़ों में। सामने वाले ने भी उनको बहुत सारा चूरन दे दिया कि मैं आपका ये करा दूंगा, वो करा दूंगा। चलिए, हमारी रिकमेंडेशन ही मानी, पॉलिसी वो करवा ली, हमें बताया नहीं। चलिए कोई बात नहीं, आपके पैसे आप जहाँ मर्जी लगाइए, इट इज़ नॉट नन ऑफ माई बिजनेस। तो अब क्या, जब वो पॉलिसी में 4 महीने के बाद क्लेम आया, उनके फादर को हार्ट अटैक हुआ और उसके बाद वो हॉस्पिटल में गए, तो कंपनी ने क्लेम रिजेक्ट कर दिया कि ये आपके फादर की तो आर्टरीज वगैरह में कुछ ब्लॉकेज थी और पुरानी इनकी एक इशू थी जो आपने डिस्क्लोज नहीं किया। अब मेडिकल चेकअप कराए बिना पॉलिसी ले ली। अब आप लड़ो कंपनी के साथ, कैसे प्रूव करोगे? सामने वाले ने आप पे इल्ज़ाम लगा दिया कि जी आप चोर हो। अब आपकी जिम्मेवारी बन जाती है ना, प्रूव करो कि आप चोर नहीं हो। आप तो घर बैठे हो कि भाई मैं तो बहुत ईमानदार हूँ, भगवान को मानने वाला हूँ। नहीं, जब कंज्यूमर कोर्ट में चले जाते हैं तो सारी चीज़ें लीगल एविडेंस माने जाते हैं। अब इंडिया में तो क्या होता है, वो लोग तो हेल्थ चेकअप भी नहीं कराते। आज की डेट में लोग इसलिए नहीं हेल्थ चेकअप करा रहे कि यार किसी टेक्नीशियन के पास जाएंगे, वहाँ से कोविड ना हो जाए, या आपके पेरेंट्स हेल्थ चेकअप को अवॉइड करना चाहते हैं। बाद में आपको हज़ारों धक्के खाने पड़ेंगे कंज्यूमर कोर्ट के। इंश्योरेंस अम्बर्समेंट का दुखोगे, कितने आपके मैन आवर्स, कितना आपका वर्किंग टाइम लूज होगा। इससे बेहतर है कि हेल्थ चेकअप करा के पॉलिसी ले लो। और अगर ज़रूरत नहीं है तो पोर्टेबिलिटी क्यों करनी है? मेरे पास बहुत सारे हमारी क्लाइंट्स हैं, कुछ और क्लाइंट्स हैं, उनका बार बार फ़ोन आता है कि सर मेरी कंपनी का नाम चेंज हो गया, भाई मैक्सोपा का ओनर चेंज हो गया, तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है, भारतीय एक्सा को आईसीसी ने ले लिया, क्या फ़र्क पड़ता है? फ्यूचर जनरली को दूसरी कंपनी खरीद लेगी, क्या फ़र्क पड़ता है? एच डी एफ अपोलो को एच डी एफ सी में चलेगी, अपने को क्या फ़र्क पड़ता है? हमें कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आए हैं ना, और आई आई डी बैठा है। मेरा एबीसी बैंक था, उसको कैनरा बैंक ने ओवरटेक कर लिया, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ, मेरा आईएफएससी कोड चेंज हो जाएगा, दैट्स इट। एक अच्छे बैंक में जुड़ गया बस। लेबर के हित के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैठा है, उसने इतना अच्छा मैकेनिज्म बनाया है। ऐसी आईआईडी ने मैकेनिज्म बनाया है कि जब आपको पोर्टेबिलिटी करनी है तो भाई 1.5 महीने पहले करो। पोर्टेबिलिटी की आपने और ड्यू डेट निकल गई है तो पुरानी कंपनी में आप जा तो सकते हो। अगर पोर्टेबिलिटी की हुई पॉलिसी कैंसिल कराओगे तो वो उसके अंदर फ्री लुक पीरियड नहीं होता, आपके पैसे कट के मिलेंगे। यू नो बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अगर आपको कोविड हो चुका है, आप रिकवर कर चुके हो, तो 3 महीने 6 महीने तक कंपनियों के वेटिंग पीरियड होते हैं। आप किसी भी तरह की पॉलिसी नहीं बाय नहीं कर सकते। फॉरगेट अबाउट पोर्टेबिलिटी। आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करिए। किसी कंपनी का बहुत सारा गुणगान कोई गा रहा है तो थोड़ा सा सावधानी से, एकदम से अब्रप्टली उसको फॉलो मत करिए। आपकी ड्यूटी क्या बनती है, कोई भी प्रोडक्ट बाय करो, जहाँ मर्जी से बाय करो, लेकिन उसका प्रपोजल फॉर्म डाउनलोड करके पढ़ो, पॉलिसी ब्रोशर पढ़ो। ब्रोशर में वो लिखा होता है जो मिलता है, पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन में वो लिखी होती हैं जो आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो नेगेटिव नेगेटिव बातों को पहले पढ़ो, टर्म्स एंड कंडीशन, ब्रोशर और उसके जो पोर्टेबिलिटी फॉर्म है, प्रपोजल फॉर्म है, हर एक चीज़ को पढ़ो।
ये चीज़ें करोगे तो आपको जज करना है कि भी क्या मुझे अपना मॉरेटोरियम लूज़ करके यहाँ पे पोर्टेबिलिटी करानी चाहिए नहीं करानी चाहिए। ठीक है, आपका एजेंट सपोर्ट नहीं करता, ये बहुत बड़ी कोई रीज़न नहीं है कंपनी चेंज करने की। किसी कंपनी ने नया प्रोडक्ट आ गया, आपका अपना प्रोडक्ट ठीक ठाक था कुछ साल पहले, आज थोड़ा सा दरमियाना हो गया, थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि भी नहीं कोई सेल लगी है तो हम अपनी घर की पुरानी चीज़ें सबको उठा के गिर देंगे, नहीं। जब भी कोई नया प्रोडक्ट आता है मार्केट में आएगा तो ये मान के चलिए उसके अंदर आज के रेट लगे हुए, वो महंगा प्रोडक्ट होगा, दिखने में सस्ता लग रहा है, आपको नहीं पता कि भी जब 5 से 10 लाख करोगे, 10 से 25 लाख करोगे, कितना रेट बढ़ता है। आज से 20-25 साल के अंदर उस कंपनी का रेट कितना बढ़ेगा, आप इतना नहीं जज कर सकते, आपकी लाइन नहीं है, राइट। तो कोशिश करिए जहाँ बैठे हैं बैठे रहिए, पोर्टेबिलिटी करनी है तो पूरी इस प्रोसेस को ध्यान से करिए और अपने राइट्स को देखिए, क्या आपको फ़ायदा होगा, क्या होगा, नुकसान होगा। अगर पॉलिसी जब आपने पहली बार ली थी उस टाइम पे कोई बीमारी नहीं थी, तो आज अगर कोई बीमारी होगी आप पोर्टेबिलिटी करने से बचिए, बट साथ में अपनी एग्जिस्टिंग कंपनी को तो बता दिया ना कि मेरे को ये बीमारी लगी है, राइट। तो इन नटशेल बहुत मैं डीप नहीं जाऊंगा इस टॉपिक के अंदर। कोशिश करिए पोर्टेबिलिटी मत करिए, करिए तो बिल्कुल अच्छे तरीके से करिए। और सबसे बड़ा नुकसान पोर्टेबिलिटी का ये होता है कि आपकी जो पुराना जो बेनिफिट होता है वो सारा का सारा मॉरेटोरियम का ज़ीरो हो जाता है। चलिए जी, आप को बाई चांस किसी पर्सन को लगता है कि भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे बहुत अराउंड 70-80 प्लस वीडियोस हैं, उनमें जाइए। हमने इनके इस सभी टॉपिक्स के ऊपर बहुत सारी चीज़ों की डिटेल दी हुई है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो हमारे वहाँ पे बहुत सारे वीडियोस के लिंक भी हैं, हमारी वेबसाइट के काफ़ी लिंक है, अलग अलग आर्टिकल्स हैं, वहाँ पर जाके अपने आप को एम्पावर करिए, अपने आप को अच्छे से सक्षम करिए, जल्दबाजी में काम मत करिए, अच्छे से सक्षम होकर पॉलिसी बाय करिए। आपको लगता है कि आप इस जज करने में पॉलिसीज़ की पोर्टेबिलिटी या किसी टॉपिक के अंदर या पॉलिसी को रिव्यू कराना चाहते हैं और आपके पास टाइम नहीं है, तो 500-1000 रुपये से हमारी सर्विस स्टार्ट हो जाती हैं, आप हमसे लीजिए, हम आपको सजेशन देंगे। पॉलिसी जहाँ मर्जी से बाय करिए, पॉलिसी जो आपको बाय करनी है वो आप ऑनलाइन बाय करिए, किसी कंपनी से किसी पोर्टल के थ्रू बाय करिए, या आप किसी लोकल एजेंट से बाय करिए, कहीं से बाय करिए, वो आपका डिसीजन है। किस तरीके से बाय करनी है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, वो आप हम आपको कुछ गाइडेंस दे देते हैं, उस हिसाब से आप अच्छी पॉलिसी को सिलेक्ट भी कर पाते हैं। और अपनी पॉलिसी में क्लेम्स या सारे टॉपिक्स के ऊपर किन चीज़ों का ध्यान रखना है तो हम वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। अभी रिसेंटली हम लोगों ने कुछ चुनिंदा लोगों को अगर कोई चाहता है कि हमसे पॉलिसी बाय करना चाहता है तो हम उनको भी पॉलिसी सेल कर रहे हैं, लेकिन कंसल्टेशन चार्जेस हमेशा लगेंगे। इस चीज़ को देखिए कि पोर्टेबिलिटी के अंदर बहुत सारे लोग क्या मिस्टेक कर बैठते हैं, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो आपको लगता है ये इन्फॉर्मेशन लोगों के लिए ज़रूरी है तो काइंडली इसको थोड़ा प्रमोट कर दीजिए, हमें थोड़ी सी खुशी मिलेगी। अगर आप लाइक कर देंगे तो अच्छा लगेगा, नहीं आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। चलिए, वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।